किया गया है, ठीक है, जो अभी भी बंद नहीं है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि द रिक्वायर्ड डाटा वाज नॉट प्लेस्ड इनटू मेमोरी बिकॉज ऑफ एन आई और एरर स्टेटस ऑफ 0। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रसेनजीत नाथ और आप देख रहे हैं सोशल प्रसेनजीत यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपका कंप्यूटर पर अगर आप शट डाउन करते हो तो वहाँ पर शट डाउन नहीं होता है, एक ऑप्शन आ जाता है कि योर रिक्वायर्ड डाटा इज़ नॉट प्लेस्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है आपका जो हार्ड डिस्क है वो नष्ट हो गया होगा, डैमेज हो गया होगा फिजिकली, या तो हो सकता है कि आपने एक विंडोज़ का जो एक्सप्लोरर ऑप्शन है उसमें जाकर कुछ गड़बड़ी की ही, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो आगे जाकर देखते हैं पूरा लाइव वीडियो कि क्या क्या दिक्कत हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा जो कंप्यूटर है उसमें क्या हुआ है कि द रिक्वायर्ड डाटा वाज नॉट प्लेस्ड ऐसा लिखा आ रहा है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि मैं जब कंप्यूटर चलाता था, ठीक है, तब कुछ दिक्कत नहीं था। तो मेरा जो कंप्यूटर है ये विंडोज़ 10 है, ठीक है, विंडोज़ 10 कंप्यूटर है। और यहाँ पर मेरा जो हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो रहा है वो है ये हार्ड डिस्क, ठीक है, ये है, ठीक है, और ये हार्ड डिस्क, ठीक है, ठीक है। तो मेरा जिस हार्ड डिस्क पर प्रॉब्लम है तो वो हार्ड डिस्क में लगा कर दिखा देता हूँ, ठीक है, तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो कंप्यूटर है इसमें जैक लगाया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, मेरे को कंप्यूटर ऑन करना होगा। अगर किसी का लैपटॉप पर है तो वो भी कैसे फिक्स कर सकते हो वो भी मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें करते हैं हम ऑन, ठीक है। मेरा ये बटन, तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा विंडोज़ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो विंडोज़ ओपन हो रहा है तो देखिए क्या दिक्कत आता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि कोई टास्क बार में कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर का पेंट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और सर्च मेनू है और स्टार्ट मेनू है, ठीक है। पर दिक्कत क्या होता है कि ये देखिए सिर्फ लोडिंग दिखाता है। तो ये देखिए राइट क्लिक करने से भी कोई काम नहीं होता है, सिर्फ लोडिंग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा हार्ड डिस्क नष्ट हो गया या कोई दूसरा चीज़, तो मैं बताता हूँ। देखिए उसके बाद यही नहीं, मैं अगर स्टार्ट मेनू पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए काम नहीं करता है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक करने से भी काम नहीं करता है। सर्च बार में भी अगर मैं क्लिक करूँ तो सर्च भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ तो भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कभी कभी कर लेता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो राइट क्लिक किया और ये देखिए टास्क मैनेजर है, ठीक है। तो टास्क मैनेजर, तो उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जाने के बाद भी अगर फिक्स नहीं होता है तो दूसरा एक रास्ता है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर काम ठीक से हो जाएगा। ये देखिए टास्क मेनू पर क्लिक करने से काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से भी क्लिक किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप राइट क्लिक करोगे तो भी आप जा सकते हो टास्क मैनेजर। तो हमने देख लिया यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। पर दिक्कत ये है, हम इस हार्ड डिस्क को नष्ट हो गया है या तो डैमेज हो गया है फिजिकली, ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे हार्ड डिस्क पर विंडोज़ इंस्टॉल करके ये हार्ड डिस्क लगाओगे, ठीक है,
तो तब क्या होता है, ये हार्ड डिस्क शो करता है और उसमें अगर कोई भी चीज़ आपका पर्सनल डाटा हो या किसी भी डाटा वो अगर इसमें डालते हो तो वो सेव रहता है, उसके बाद उसको लाया भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका हार्ड डिस्क पर प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है, हार्ड डिस्क काम कर रहा है। अगर आपको डाउट होता है तो आप किसी दूसरे का हार्ड डिस्क ला कर, किसी दोस्त का या किसी का भी, ठीक है, एक छोटा हार्ड डिस्क ला कर भी देख सकते हो। हार्ड डिस्क पर विंडोज़ इंस्टॉल करके उसके बाद आप अगर आपका जो जिसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल है और काम नहीं कर रहा है, इस तरह डिस्प्ले एक बार अप एंड डाउन होता रहा है, ठीक है, डिस्प्ले एक बार ऑफ हो रहा है, एक बार ऑन हो रहा है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ किसी दूसरे पेन ड्राइव पर भी कर सकते हो इंस्टॉल, या तो आप क्या कर सकते हो किसी हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल करके उसके बाद ये हार्ड डिस्क चेक करो कि ये हार्ड डिस्क शो करता है या नहीं। अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो पेन ड्राइव जो हार्ड डिस्क है वो फिज़िकली डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने क्या किया है कि एक्सप्लोरर जो है ना, एक्सप्लोरर में किसी भी चीज़ों में क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो एक्सप्लोरर क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो इसमें राइट क्लिक करके टास्क मेनू पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी काम करेगा। तो टास्क मेनू पर जाने के लिए तो काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, हो गया। तो कुछ टाइम आपको इस तरह क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करके आपको क्या करना होगा, टास्क मैनेजर पर क्लिक करते रहना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ये देखिए, अगर आपका हार्ड डिस्क नष्ट हो जाता तो इस तरह आपको शो नहीं करता, ठीक है, तो फिज़िकली डैमेज हो जाता। तो अगर आपका कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वो डैमेज नहीं हुआ तो इस तरह शो कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ एक्सप्लोरर, ठीक है, अगर नहीं देख रहे आप, ये देखिए यहाँ पर मैं प्रोसेसिंग पर गया था, ठीक है, परफॉर्मेंस पर भी नहीं, ऐप हिस्ट्री पर भी नहीं, स्टार्टअप, यूज़र डिटेल्स, सर्विस, इनमें से किसी भी जगह पर नहीं, सिर्फ प्रोसेसिंग पर। उसके बाद प्रोसेसिंग पर जाने के बाद, ठीक है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया मैंने और वहाँ पर विंडोज़ एक्सप्लोरर एक ऑप्शन आता है, ठीक है, ये देखिए विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो इसमें जाना है और आपको राइट क्लिक करना है और स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें जाना है, स्टार्ट कर देना है। अगर ये इसमें जाने के बाद स्टार्ट पर क्लिक करने से आपका काम नहीं बनता है तो दूसरा रास्ता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, ये देखिए इसमें क्लिक करना है, शट डाउन, और शट डाउन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसमें जाना है शट डाउन, ये देखिए। अगर मैं शट डाउन पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ठीक है, सिंग आउट पर क्लिक करता हूँ तो दूसरी बात है, ठीक है, पर शट डाउन पर यह दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग वन ऐप एंड शट डाउन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर ओपन किया गया है, ठीक है, जो अभी भी बंद नहीं है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि द रिक्वायर्ड डाटा वाज नॉट प्लेस्ड इनटू मेमोरी बिकॉज ऑफ एन IO एरर स्टेटस ऑफ 0xC50, उसके बाद 9c, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स नहीं हो रहा। तो मैं कहा था जो एरर क्या हो सकता है, कहाँ पर एरर हुआ है, क्या आपने दिक्कत किया है, तो वो है कि एक्सप्लोरर जो सॉफ्टवेयर है उसमें जाकर आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया है, ठीक है, इसके कारण ये हो रहा है। अगर आपका एक्सप्लोरर पर आप जाकर वो एरर फिक्स कर सकते हो तो फिर तो ठीक है। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पर आ गया है, ठीक है, पर काम नहीं कर रहा है। तो इसका 3 रास्ता है इसको ठीक करने के लिए। तो बात करते हैं। नंबर 1, आपको क्या करना होगा, ये जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये हार्ड डिस्क को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो, ठीक है, तब आपका जो कंप्यूटर है वो फिक्स हो जाएगा। तो मेरे पास ये देखिए दूसरा एक हार्ड डिस्क है जो प्रॉपरली काम भी करता है, ठीक है, पर उसमें क्या है कि स्टोर जो है ना वो कम है, ठीक है, इसमें
100 GB है, ठीक है, 100 GB है इसमें। और इसमें क्या है कि 500 के आसपास GB है मेरा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है और ये बहुत छोटा सा हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसमें मैं सब कुछ काम नहीं कर सकता। और मेरा जो PC है उसमें रैम है 3 GB, ठीक है। मैं 2 GB इनक्रिप्ट किया था, पहले मेरा 1 GB था, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जाके ऑफ़ करना होगा, ठीक है। कंप्यूटर पर ऑफ़ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोबारा बैक हो जाता है, ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्लिक करते हैं, उसके बाद इसमें ओके कर देते हैं और ये ऑफ़ हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑफ होने के बाद दिखाता हूँ मैं नंबर 1 स्टेप, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो जैग है, ठीक है, तो वो जैग जो है ना वो मैं इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो ये है ना इसमें विंडोज 7 इंस्टॉल किया गया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अगर दोनों में कनेक्शन होता है और आप PC ऑन करते हो, तब क्या हो सकता है कि आपका जो PC है उसमें दोबारा विंडोज़ 10 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें जो विंडोज़ है वो आ जाएगा, इसका जो विंडोज़ है वो नहीं लेगा। तो इससे दिक्कत हो सकता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसका एक कनेक्शन काट देता हूँ। हाँ, ये तो कनेक्शन मैंने काट दिया। अभी क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसको अंदर डाल देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। तो वीडियो थोड़ा स्किप कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर PC ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए विंडोज़ 7 जो है वो ऑन हो रहा है, ठीक है। तो इंस्टॉल तो हो गया है, ठीक है, मैं इंस्टॉल कर दिया था। तो अभी प्रॉपर्ली वर्क करेगा। और ये भी दिखाऊंगा कि जो मेरा जो हार्ड डिस्क विंडोज़ 10 इंस्टॉल है जिस हार्ड डिस्क पर, वो भी नष्ट नहीं हुआ है, वो कैसे पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा विंडोज़ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। विंडोज़ जो 7 है, ठीक है, इसमें ये देखिए टास्क बार पर भी सब कुछ है, ठीक है। और स्टार्ट मेनू पर भी काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर PC सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ ठीक है, विंडोज़ 7 वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये जो है हार्ड डिस्क है वो वर्क कर रहा है, पर नीचे का हार्ड डिस्क वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी क्या कर सकता हूँ मैं, ये देखिए डायरेक्ट कनेक्शन होने के बाद मुझे क्या करना होगा, PC पर ये लगा देना होगा, ठीक है। अगर PC बंद है और मैं इसको लगाता हूँ तो क्या होता है, विंडोज़ 10 ले लेता है PC। तो अभी मैं अगर लगा दूँ तो इसमें क्या होगा कि विंडोज़ 10 नहीं आएगा। तो मैं लगा दिया, तो अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए अब मैं जाता हूँ कंप्यूटर पर, ये देखिए अभी भी मेरा जो विंडोज़ है, विंडोज़ दूसरा जो हार्ड डिस्क है विंडोज़ का, ठीक है, विंडोज़ 10 वाला जो हार्ड डिस्क है वो अभी भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। पर मैं इनक्रिप्ट कर दिया है। तो देखते हैं अगर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आएगा ज़रूर, ठीक है। तो थोड़ा लेट हो सकता है, 5 से 6 मिनट लग सकता है, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा, तो वेट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो। तो मैंने 3 स्टेप बताया था, इनमें से एक स्टेप मैं बता दिया, ठीक है। वो स्टेप है कि आप हार्ड डिस्क चेंज करके काम कर सकते हो। और दूसरा है, अगर आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें वो हार्ड डिस्क दूसरा हार्ड डिस्क लगाने के बाद वो हार्ड डिस्क शो कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि वो फैक्ट्री मार के वो हार्ड डिस्क भी रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपका जो नष्ट डैमेज हो गया हार्ड डिस्क वो। और तीसरा चीज़ है, अगर आपका जो हार्ड डिस्क है
डैमेज हार्ड डिस्क है उसको लेकर आप किसी सर्विस सेंटर पर जा सकते हो कंप्यूटर का, ठीक है, जहाँ पर वो लोग रिपेयर करते हैं। तो वहाँ पर जाने से क्या होगा कि वो लोग शायद आपको रिपेयर करके दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा वो आप अगर आप ही नहीं रिपेयर कर पाए तो वो लोग क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको डाउट होता है कि हाँ नहीं मैं सर्विस सेंटर पर जा सकता हूँ या तो लेकर जाऊँ तो हो सकता है कि फिक्स हो जाए, तो जाकर देख सकते हो, ठीक है। पर ये अगर प्रॉब्लम होता है तो आप विंडोज़ का एक्सप्लोरर पर जाकर रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, जो मैं गया था, ठीक है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है कि फाइल एक्सप्लोरर एक ऑप्शन होता है, ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर, तो वहाँ पर जाके स्टार्ट करने से फिक्स हो जाता है। तो मेरा पीसी पर नहीं हुआ है, अगर ऐसा कोई दिक्कत किसी का भी पीसी पर होता है तो वो ऐसा फिक्स हो जाता है, ठीक है। मेरा पीसी पर पहले एक बार हुआ था तब फिक्स हो गया था, पर अब नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम कब कब होता है, क्यों होता है ये, तो इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। मैंने तो 3 स्टेप बता दिया कि फिक्स होने का, पर यह प्रॉब्लम क्यों होता है, इससे बचने का तरीका क्या है, ठीक है। नंबर 1, आपका पीसी जो है उसमें क्या है कि सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। पीसी का सिक्योरिटी होता है ना, एंटीवायरस होता है, तो वो नहीं है। इसके कारण आपका पीसी पर ऐसा दिक्कत हुआ है। जैसे कि आपने आपका स्मार्टफोन लगाया, आपका दोस्त आया वो भी ओटीजी जैक लगाकर आपका पीसी पर लगाया, लैपटॉप पर लगाया, तो इससे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि किसी का पीसी पर, आपका पीसी पर किसी का स्मार्टफोन मत लगाए, ठीक है। उसके मोबाइल जो है उसमें बहुत ज़्यादा वायरस हो सकता है। और अगर आपका मोबाइल का शॉप नहीं स्टूडियो है, ठीक है, और उसमें लोग मोबाइल लेकर आते हैं और मोबाइल से फ़ोटो निकालते हैं और आप वो जैक लगाकर काम करते हो, तो आपको ज़रूर एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी लेना चाहिए, ठीक है, वरना आपका पीसी डैमेज हो सकता है, ठीक है। 1000 का सिक्योरिटी है और अगर आपका हार्ड डिस्क चला जाए तो 4 से 5000 रुपये का पैसा डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर बार बार आपका पीसी ओपन करते हो, पीसी का जो सीपीयू है ये ओपन करके हार्ड डिस्क का जो जैक है वो खोलते हो, लगाते हो, ऐसा करते हो, दूर हार्ड डिस्क है आपका और एक हार्ड डिस्क आप लगाते हो, कुछ दिन बाद वो हार्ड डिस्क लगाते हो, तो इससे क्या होता है उसका जो पाथ है वो डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके कारण आपका जो पीसी है वो नष्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हार्ड डिस्क है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं देना है। और एक चीज़, आपका पीसी जो ऐसा प्रॉब्लम होता है वो और एक कारण के साथ हो सकता है। अगर आपका सिक्योरिटी भी है उसके बाद भी ऐसा दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली कंप्यूटर से आपका पीसी ऑफ नहीं किया, आपने क्या किया, कंप्यूटर ऑन किया, उसके बाद इसमें जो बटन होता है उसमें क्लिक करके आपने ऑफ़ कर दिया। तो ये क्या होता है, इसमें अगर आप बटन पर डायरेक्ट क्लिक करके ऑफ़ करोगे तो डायरेक्टली इससे लाइन कनेक्शन कट जाता है और इससे क्या होता है, हार्ड डिस्क से अगर सडनली लाइन कट जाए तो हार्ड डिस्क पर दिक्कत हो सकता है। तो आपको ज़रूर कोशिश रखना है कि आप यूपीएस को ऑफ़ मत कीजिए अगर पीसी को ऑफ़ करना है, या तो सीपीयू पर भी आप क्लिक करके ऑफ़ मत कीजिए, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ़ करना है तो माउस से या तो कीबोर्ड का कंट्रोल ऑल्ट को प्रेस करके F4 पर क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए, ऑफ हो सकता है, ठीक है। अगर आप सारे जितने भी बैकग्राउंड पर सॉफ्टवेयर ऑन है हर सॉफ्टवेयर का आप क्लियर कर देते हो, रिसेंट क्लियर कर देते हो, उसके बाद अगर ऑल पर प्रेस करके F4 पर क्लिक करते हो तो उसके बाद शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है। और अगर कीबोर्ड पर काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड पर कभी कभी क्या होता है ऑल्ट पर प्रेस करने के बाद F4 पर प्रेस करने से ऑफ़ नहीं होता है, तो आप माउस से भी स्टार्ट बटन पर जाके ऑफ़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप डायरेक्टली ऑफ़ मत कीजिए, तब क्या होगा, आपका हार्ड डिस्क नष्ट नहीं होगा। तो मेरे दोस्त इतने पैसा लगाकर अपने कंप्यूटर की ने बाय किया, ठीक है, और आप इस तरह खामख्याली से डैमेज मत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।